अबुल रहीम खाने खाना 1556 से 1627 मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सेनापति, कवि और विद्वान थे। उनका असली नाम अब्दुल रहीम था और उन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर महान द्वारा दी गई थी। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी विद्वता, काव्यकला और बहुभाषी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। रहीम का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम रहीम के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। अबुल रहीम खाने खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। वे बैरम खान के पुत्र थे, जो अकबर के महत्वपूर्ण संरक्षक और मुगल साम्राज्य के सेनापति थे। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर ने रहीम की देखभाल का जिम्मा लिया और उन्हें अपने संरक्षण में रखा। रहीम को छोटी उम्र से ही दरबार की राजनीति, युद्धकला और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। रहीम को फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत जैसी भाषाओं में महारत हासिल थी। उनकी शिक्षा दीक्षा मुगल दरबार में ही हुई, जहां उन्हें महान विद्वानों और शिक्षकों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अकबर ने उन्हें युद्धकला के साथ साथ साहित्यिक और धार्मिक शिक्षा भी दी। रहीम ने संस्कृत और हिंदी में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में वे स्वयं एक प्रसिद्ध कवि बने। अकबर के दरबार में योगदान। रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है सेनापति का सेनापति। इस उपाधि से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार में रहीम का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी भी थे। रहीम ने अकबर के शासन में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की। रहीम का साहित्यिक योगदान। रहीम एक उत्कृष्ट कवि और विद्वान थे। उन्होंने हिंदी, फारसी और संस्कृत में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। रहीम के दोहे विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जो आज भी हिंदी साहित्य का अमूल्य हिस्सा माने जाते हैं। उनके दोहे जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, दया, धर्म और मानवता पर आधारित होते थे। रहीम के दोहे सरल भाषा में गहन विचार प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें सभी वर्गों के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। उदाहरण के लिए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम ने प्रेम को धागे के रूप में चित्रित किया है, जिसे अगर तोड़ा जाए तो वह वापस नहीं जुड़ता। यह दोहा प्रेम और मानवीय संबंधों की नाजुकता को दर्शाता है। रहीम के साहित्यिक कार्य। रहीम ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। रहीमन सागर। रहीम के द्वारा लिखित यह ग्रंथ संस्कृत और हिंदी के सागर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें रहीम ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। बरवै। रहीम ने बरवै छंद में कई रचनाएं की, जो भारतीय साहित्य में अपनी विशेष जगह रखती हैं। उनकी रचनाओं में जीवन के सत्य और मानवीय मूल्यों का गहन चित्रण मिलता है। मग्नाष्टक। यह संस्कृत में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें रहीम ने प्रेम और भक्ति की भावना को व्यक्त किया है। रहीम की धार्मिक और सामाजिक सोच। रहीम की रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक समरसता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। वे एक सूफी संत की तरह जीवन को देखने की दृष्टि रखते थे और उनकी कविताओं में धर्म और समाज के प्रति गहरी आस्था प्रकट होती है। रहीम ने अपने जीवन में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को अपनाया। वे एक ऐसे विद्वान थे, जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का समन्वय किया और उन्हें अपनी रचनाओं में प्रकट किया। रहीम की विद्वत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संस्कृत के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने रघुवंश, सुदामा चरित्र और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया।
जिससे वे भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। रहीम ने फारसी में भी कई रचनाएं की, जो उनकी बहुभाषी कौशल और विद्वत्ता को प्रकट करती हैं। रहीम की राजनैतिक भूमिका। रहीम का जीवन केवल साहित्यिक योगदान तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल राजनेता और योद्धा भी थे। उन्होंने अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। रहीम ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और मुगल साम्राज्य की सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक सूझबूझ और युद्धकला के कारण अकबर ने उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। रहीम की मानवता। रहीम एक महान कवि और योद्धा होने के साथ साथ एक महान मानवतावादी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में सदैव दान और परोपकार को महत्व दिया। वे अपने दोहों में दान और दया के महत्व को बार बार प्रकट करते थे। रहीम का जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें वे यह संदेश देते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और समाज के कल्याण में निहित है। रहीम की मृत्यु और उनकी विरासत। रहीम की मृत्यु 1627 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं और उनके आदर्श समाज में जीवित रहे। उनकी समाधि दिल्ली में स्थित है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। रहीम के दोहे और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे न केवल एक कवि थे, बल्कि एक महान विचारक और मानवतावादी भी थे। निष्कर्ष, अबुल रहीम खान खाना का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास और साहित्य में अमूल्य योगदान के रूप में याद किया जाता है। उनकी रचनाएं और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को दिशा दिखाते हैं। रहीम के दोहे, उनकी विद्वत्ता और उनके जीवन के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता केवल शक्ति और ज्ञान में नहीं, बल्कि विनम्रता, दया और मानवता में निहित होती है। रहीम का जीवन और उनका साहित्य हमें यह संदेश देता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समरसता का महत्व है, और यही सच्ची मानवता की पहचान है।